हालात मजीद अबतर, हलाकतों की तादाद 17,000 से पार, खौफनाक सूरत हाल से पड़ोसी मुल्कों में भी तशवीश। सुप्रीम कोर्ट दफा 370 पर 11 दिसंबर को सुनाएगी फैसला। 16 दिन तक समाअत के बाद अदालत ने 5 सितंबर को फैसला कर लिया था महफूज। हिंदुस्तान तीसरी सबसे बड़ी माशियत बनने जा रहा है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। आदाब नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। बड़ी खबरों के बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। जुनूबी गजा में इस्राएली फौज की जमीनी और फिजाई कार्रवाई ने हालात को मजीद अबतर बना दिया है। गजा की खौफनाक सूरत हाल से पड़ोसी मुल्कों और दीगर खित्तों में भी तशवीश में इजाफा होता जा रहा है। गजा में इस्राएली हमलों में अब तक 17,000 से ज्यादा शहरी हलाक हो चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर बच्चे और खवातीन शामिल हैं। वहीं हमास ने जवाबी कार्रवाई में गुज़िश्ता 72 घंटों के अंदर इसराइल की 135 फौजी गाड़ियों को तबाह करने और मुतअद्दिद फौजियों को हलाक करने का दावा भी किया है। मरने वाले यहूदी फौजियों में इसराइल की जंगी काबीना के वजीर गादी एसियन कोर्ट का बेटा मास्टर सर्जेंट गेल मेर एसिन कोर्ट भी शामिल है। और इसराइली फौज ने जुनूबी गजा में रफा को रातों रात 2 बार निशाना बनाया। बता दें कि अक़वाम मुत्तहिदा के हुकाम ने खबरदार किया था कि महसूर इलाके में कोई महफूज जगह बाकी नहीं है। गजा के दूसरे सबसे बड़े शहर खान यूनिस के जुनूबी हिस्से में इसराइल के वसी फिजाई और ज़मीनी कार्रवाई ने मजीद फलस्तीनियों को बेघर कर दिया है और संगीन इंसानी हालात को मजीद खराब कर दिया है। जुनूबी गजा से बाहर खुराक, पानी और अद्वियात की तकसीम को उस पर भी रोक लगा दी गई है और फौजी इनखला के नए अहकामात लोगों को हमेशा छोटे इलाकों में समेट रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के कहना है कि 7 अक्टूबर से शुरू हुई जंग के बाद से अब तक तकरीबन 1.87 मिलियन अफराद यानी गजा की 80% से ज्यादा आबादी अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। इसराइल की जानिब से तकरीबन 12,000 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर आम शहरी शामिल थे। वहीं हमास के ज़ेर इंतजाम गजा में वज़ारत सेहत ने कहा कि इस इलाके में मरने वालों की तादाद 17,100 से तजावुज कर गई है और करीबन 46 से ज्यादा लोग जख्मी हैं और कई लोग अभी भी लापता है। ताहम अभी भी ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि हलाकतों में मजीद इजाफा होने का खदशा भी है। इधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने सलामती कौंसिल को खबरदार किया है कि गजा की पट्टी में इसराइल और हमास के दरमियान जंग बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती को दरपेश मौजूदा खतरात को मजीद बढ़ा सकती है। खबरों के मुताबिक अंतोनियो गुतेरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा के ज़वाबित की शाज़ो नादिर ही इस्तेमाल होने वाली करारदाद 99 का इस्तेमाल किया, जो इन्हें किसी भी ऐसे मामले पर सलामती कौंसिल की तवज्जो दिलाने का इख्तियार देता है जिससे बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती को खतरा लाक हो सकता है। उन्होंने 15 रुकनी कौंसिल को लिखे एक खत में कहा कि अमन आमा के दरहम बरहम होने का शदीद खतरा है, क्योंकि सूरत हाल तेजी से तबाही की जानिब बढ़ रही है, जिसके फलस्तीनियों और खिते में अमन और सलामती पर इंतहाई होलनाक असरात मरतब होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने खत में कहा कि इस तरह के नताइज से हर हाल में गुरेज किया जाना चाहिए। 2017 में ओहदा संभालने के बाद ये पहला मौका है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अपने इस इख्तियार का इस्तेमाल किया है और उन्होंने सलामती कौंसिल को खबरदार किया है कि गजा की पट्टी में इसराइल और हमास के दरमियान जंग बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती को दरपेश मौजूदा जो खतरात हैं उनको बढ़ा सकते। आगे बढ़ते आपको बता दें कि दफा 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाले अर्जियों का फैसला सुप्रीम कोर्ट में अब 11 दिसंबर इसका फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट 11 दिसंबर को फैसला सुनाएगा दफा 370 पर। और बता दें कि 5 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच ने 16 रोज तक इस केस की सुनवाई के दौरान 5 सितंबर को फैसला महफूज किया था
और जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी के 1492 रोज बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गोयल और जस्टिस सूर्यकांत पर मबनी अदालत के आईनी बेंच ने अगस्त महीने की 2 तारीख से मामले पर समाअत का आगाज किया था और 16 रोज तक चलने वाली यूमिया समाअत बीच में 2 दिनों का वक्फा होता था। ताहम समाअत के दौरान दोनों तरफ के वकला ने अपने दलाइल अदालत के सामने रखे, जिसके बाद बेंच ने अपना फैसला सितंबर महीने की 5 तारीख को महफूज कर दिया था। इस केस में सीनियर वकील कपिल सबल, राजू धवन, गोपाल सुब्रमण्यम, दिशेन देव, जफर शाह, गोपाल संकराइन ने अदालत उस्मा में दरखास्त गुजारों की नुमाइंदगी और वहीं मरकज की नुमाइंदगी अटॉर्नी जनरल R वेंकटर अम्बानी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने की। मुतअद्दिद मुदाखलतकारों की नुमाइंदगी करने वाले वकील ने भी इस मामले में अदालत के सामने अपने दलाइल पेश किए और दफा 370 के मनसूख के खिलाफ अदालत के सामने दायर दरखास्तों में वकला ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी और साबिका रियासत के 2 हिस्सों में तकसीम करने के खिलाफ दलाइल पेश करते हुए खत्ते की तारीखी हैसियत और भारत और जम्मू कश्मीर के अलहाक पर रोशनी डाली। वहीं सरकारी वकला ने भी मरकज के फैसले को दुरुस्त करार देने के लिए अपना मौक़िफ़ उन्होंने अदालत के सामने रखा था और वादी की सूरत और दीगर मामलात पर उन्होंने जोर दिया था। ताहम अब सबकी नजरें 11 दिसंबर पर होगी, क्योंकि 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट दफा 370 के हवाले से फैसला सुनाएगी। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान अगले चंद सालों में दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी माशियत बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुस्तहकम हुकूमत, माविन पॉलिसी निज़ाम, इस्लाहत और तब्दीली की ज़हनियत और तरक्की पर एतमाद, ऐसा सब कुछ पहली बार हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह सही वक्त है और यही हिंदुस्तान का वक्त है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इन बातों का इजहार किया। मजीद उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के यहां भोजन के लिए चले जाइए, उसके डाइनिंग टेबल पे भांति भांति की चीजें पैकेट पड़े होते विदेशों से आए हुए, और वो पैकेज फूड का इतना फैशन बढ़ते हुए मैं देख रहा हूं। जबकि हमारे देश, और उस पर लिख दिया कि प्रोटीन रिच है, खाना शुरू, आयरन रिच है खाना, कोई इंक्वायरी नहीं करता, बस लिखा है, हो गया, और मेड इन फलाना देश है, बस मारो थप्पा। अरे हमारे देश में मिलेट से लेकर दूसरे तमाम फूड है जो कहीं अधिक न्यूट्रिशियस है। हमारे किसानों की मेहनत पानी में नहीं जानी चाहिए। यही उत्तराखंड में ही ऐसे आयुष है, जुड़े ऑर्गेनिक फल सब्जियां जुड़े उत्पादों के लिए अनेक संभावनाएं हैं। ये किसानों और उद्यमियों दोनों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकती है। पैकेज फूड के मार्केट में भी हमारी छोटी कंपनियों को, हमारे प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने में मैं समझता हूं कि आप सभी को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। साथियों, भारत के लिए, भारत की कंपनियों के लिए, भारत निवेशकों के लिए ये मैं समझता हूं अभूतपूर्व समय है। अगले कुछ वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि मेरी तीसरी टर्म में देश दुनिया में पहले 3 में होके रहेगा। स्थिर सरकार, सपोर्टिव पॉलिसी सिस्टम, रिफॉर्म से ट्रांसफॉर्म की मानसिकता और विकसित होने का आत्मविश्वास, ऐसा संयोग पहली बार बना है। इसलिए मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है, ये भारत का समय है। मैं आपका आह्वान करूंगा, उत्तराखंड के साथ चलकर अपना भी विकास करिए और उत्तराखंड के विकास में भी
सहयोगभागी जरूर बनी। मैं तो देखता हूं जयपुर में करनी सेना के कौमी सदर सुखदेव सिंह गोंगामड़ी के कत्ल को लेकर आज सहारनपुर जिला के देवबंद में राजपूत बरादरी के लोग एसडीएम के दफ्तर पहुंचे और कातिलों को फांसी देने का मुतालबा करते हुए नारे लगाए और सदर के नाम एसडीएम को एक मेमोरेंडम भी सौंपा जिसमें कहा गया कि कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके उन्हें फांसी दी जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि सुखदेव के अहलखाना को तहफ्फुज मिलना चाहिए और कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके फांसी दी जाए। क्या मांग किया? आज राजस्थान के जयपुर के अंदर सुखदेव सिंह गोगामाड़ी जो राष्ट्रीय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि समाज का नेतृत्व करने का काम करते थे, तो कुछ वामपंथी विचारधारा जो अपने मन मस्तिष्क में रखते हैं, जो इस देश की जो विचारधारा को एक करने का काम करता है, वो व्यक्ति सुखदेव सिंह गोगामाड़ी, जिसने कहा कि जेएनयू के अंदर जब लिखा गया कि हिंदू और ब्राह्मण और बनिया भारत छोड़ो, तब उस व्यक्ति ने कहा था कि ब्राह्मणों को भारत छोड़ने से पहले जो लोग उनसे भारत छुड़वाना चाहते हैं उन्हें पहले हमारी तलवार का सामना करना पड़ेगा, तब जाकर के वो अपने मंसूबों को जो कामयाब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन ऐसे राष्ट्रवादी विचारधारा रखने वाले व्यक्ति की सरेआम हत्या कर दी जाती है तो बहुत ही निंदनीय है। मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द जो हत्यारे हैं उन्हें फांसी हो और ऐसा कुठाराघात राजस्थान के अंदर ही नहीं अपितु पूरे भारत के अंदर ही ऐसा कुठाराघात उन्हें न दोहराया जाए। जो सुखदेव जी के परिवार वाले हैं उन्हें सुरक्षा और उन्हें आर्थिक रूप से भी सहयोग किया जाए। बाकी मैं एक जनता से अपील करना चाहूँगा कि जो गुंडे या टुच्चे लोग हैं इन्हें एक सेलिब्रिटी के रूप में जैसे मानने लगे लोग, वो मानना बंद कर दें और इनका जो काम है गोली चलाने का काम है, तो उनका जो सजा है उनकी सजा भी गोली से ही मिलनी चाहिए, उनका एनकाउंटर होना चाहिए। बस ये हम अपील करना है। इधर ऑल इंडिया कश्तरिया महासभा ने भी राजपूत करनी सेना के कौमी सदर के कत्ल पर बरहमी का इजहार किया। इस दौरान लोगों ने कलकटरेट पहुंचकर एहतजाज किया और नारेबाजी की। सुखदेव सिंह गोगामड़ी के कातिल की फौरी गिरफ्तारी का उन्होंने मुतालबा किया और एहलखाना को 5 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग भी उन्होंने दोहराई। मेरा नाम भारती चौहान है। मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की वीरांगना अध्यक्ष हूँ और हम लोगों ने जो आज ज्ञापन दिया है यहाँ पर, वो इसलिए दिया है कि हमारी राष्ट्रीय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री सुखदेव सिंह गोगामड़ी की जिस तरीके से दिन दहाड़े उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई है, तो मुझे यही कहना है कि इतिहास गवाह रहा है कि राजपूत कभी भी बल से नहीं हराया जा सकता। पहले भी अगर आप इतिहास में देखें तो उन्हें छल से ही हराया गया है और छल से ही मारा गया है। तो सुखदेव सिंह गोगामड़ी ने जिस तरह हमारे क्षत्रिय समाज के लिए हमेशा खड़े रहते थे, क्षत्रिय समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। अपनी रियासत क्षत्रियों ने सबसे पहले दी और क्षत्रियों ने हमेशा ही इतिहास इस चीज का भी गवाह है कि अपनी बलिदान दिया, अपनी कुर्बानियां दी, इतिहास बड़ा पड़ा है इन चीजों से। तो मुझे सरकार से यही कहना है कि उनके हत्यारों को पकड़ा जाए और अपने राजपूत भाइयों से मुझको यह कहना है कि जहां पर हत्यारों को देखे उनको खुद दिन दहाड़े उनका एनकाउंटर कर दे, उनकी हत्या। आगे बढ़ते हैं। कोतवाली पुलिस ने स्कूटर को चोरी करने वाले नौजवान को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई है कि वो ताला तोड़ता था और फिर इसके तार को डायरेक्ट करके बाइक चोरी करता था। गुज़िश्ता रात मुलजिम ने 5 स्कूटर चुराए और फिर इन्हें क्रॉसिंग के करीब अपनी रिहाइशगाह में छुपा दिया था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके घर से मसरूका 5 स्कूटर बरामद कर लिए हैं और गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त शिवम मोरिया साकिन नियामत चक बाबिना रोड के बतौर हुई है। फिलहाल कानून के तहत मजीद कार्रवाई जारी। के थाना कोतवाली के बबीना होटल क्षेत्र में परसों रात्रि देर रात्रि एक चोर ने 5 स्कूटियों की चोरी की थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर। वह चोरी करने के बाद में उनका चोरी करते समय उनका लॉक तोड़ देता था। उसके बाद में एक प्रोफेशनल तरीके से वायर जोड़ के उसको स्कूटी को ले जाके तरंग क्रॉसिंग के पास में रोक देता। इस तरीके सुनसान जगह पर उसने टोटल 5 स्कूटियां रोकी। एक स्कूटी की चोरी होने के बाद में तुरंत उन्होंने 112 पे कॉल किया तो पीआरवी द्वारा उस चोर को पकड़ा गया और जब उस चोर से सख्ताई से पूछताछ की गई थी तो उसने 5 स्कूटियों को तरंग क्रॉसिंग के पास में खड़ा होने को बताया गया। वहां से 5 स्कूटियां रिकवर कर ली गई है। उसके खिलाफ ये पहला मुकदमा है। ये सारे अभियोग पंजीकृत किए गए हैं और उसके बाद में उसको जेल भेजा जा रहा है।
क्या था और ये कैसे करता था, चोरी क्या वजह से शादी करता इस व्यक्ति का कहना है कि यह स्मैक पीने के बाद में उसको इस तरीके की आदत लग जाती थी। पहले ये लोहा बेचने का काम करता था, जहाँ भी कोई भी लोहे की कोई चीज पड़ी रहती थी उसको बेचता था। अब ये इस बार इसने स्कूटी बेचने का चोरी करने का प्रयास किया। पता लगाया जा रहा है कि ये व्यक्ति कहाँ से इस तरीके के नशे के जो बाद है उन कहाँ से लाता था और आगे की विधि कार्रवाई था? है। ये स्कूटी इसका कहाँ था? पहली बार इसने स्कूटी चोरी करने का जो जुर्म है वो कबूला है, जिससे पूरा इसने इस तरीके का क्राइम किया। सर एक ही रात में लगातार स्कूटी 5 चुराई, तो क्या मतलब 4 घंटे की? हाँ, ये इसने इस कृत्य को स्कूटी जैसे ही चोरी करता उसके बाद में 100-200 मीटर दूर ले जाके रोक देता सुनसान जगह पे। इस तरीके से इसने एक घंटे आगरा पुलिस और शरपसंदों के दरमियान तसादम हुआ है। बता दें कि 2 रोज कबल मवेशी चरवाहे के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम और पुलिस के दरमियान ये तसादम हुआ है। सलमान और अमित तोमर की टांग में गोली लगी है। दोनों शरपसंद इलाके में सरगर्म थे। बताया जा रहा है कि वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। ताम इतला मिलने पर पुलिस वहां पर पहुंची और बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 4 मुजरिमों को पकड़ लिया है। तसादुम में 2 शरपसंद जख्मी, दोनों शरपसंदों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इधर पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। आज दिनांक 8/12/2023 को ट्रांस यमुना पुलिस को मुखबिर द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई कि 2 दिन पहले भगवती बाग में भैंस चोरी के क्रम में एक बुजुर्ग की हत्या करने वाले जो बदमाश थे वो काशीराम आवास योजना इस्लामपुर के पास एक किसी बड़ी घटना को कारित करने की योजना बना रहे हैं। इस क्रम में जब पुलिस टीम वहां पहुंची तो अभियुक्त गण ने पुलिस पर जान लेने की नीयत से फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी आत्मघात फायर किया गया, जो अभियुक्त के पैर में लगी है। 2 अभियुक्त घायल हुए हैं, जिनकी पहचान सलमान उर्फ सुल्तान और अमित तोमर उर्फ अंकित के रूप में हुई है। घायल अभियुक्तों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज कराया जा रहा है। घटना स्थल से 2 तमंचा 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस, 4 कोका कारतूस, 1 लोहे की रॉड, 1 टेम्पो लोडर, 2 रिंच, 1 हथौड़ा, 2 छेनी, 1 प्लास, 1 पेंचकस बरामद किया गया है। 2 अभियुक्तगण गिरफ्तार किए गए हैं, उन्हें जेल भेजा जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते हैं शहरी तरक्याती के शहरी तवानाई के वजीर A.K. शर्मा आज आगरा पहुंच गए। तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान संकल्प यात्रा में उन्होंने हिस्सा लिया। वजीर A.K. शर्मा ने भारत संकल्प यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया और भारत संकल्प यात्रा पूरे शहर का दौरा करेगी। वजीर ने इस मौका पर कारकुनों से अपील की कि वो आवाम को सरकारी स्कीमों की मालूमात फराहम करें ताकि लोग सरकारी स्कीमों से फायदा उठा सकें। भारत बनाने के संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से विकसित भारत संकल्प यात्रा आज यहाँ आगरा में आई हुई है। उसके निमित्त मेरा उसमें शामिल होना हुआ। आज इस कार्यक्रम में हमारे महानगर के यशस्वी अध्यक्ष, हमारे माननीय विधायकगण, माननीय महापौर जी, माननीय MLC साहब और सभी गणमान्य लोग और हजारों की संख्या में लोगों ने इसमें शामिल रहे। उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ एक सुंदर कार्य आयोजित करने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ये जो विकसित भारत का संकल्प यात्रा चल रही है, जैसा कि आपने पंच जो प्राण जो संकल्प हमने उन लोगों ने लिए उसमें भी परिलक्षित हो रहा है कि हम देश को सशक्त राष्ट्र बनाएंगे, अपने देश को सशक्त बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। चलिए बड़ी खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही है। अपने मेजबान ज़ुहूर लोलाबी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।